हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़ता क्लासेस पर। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स जो है एडुटेरिया का वो लेकर आए हैं। इस नोट्स में चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जितने भी PYQs हैं या जो भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सब इसमें एकत्र हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी को आज हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये नोट्स है जिसमें फॉर BPSC एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी PYQs हैं उन लोगों का संलयन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो विषय सूची क्या है इसका, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास लेखन 1 से 3 पेज नंबर पर। चैप्टर 2 है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर है यूरोपियन कंपनियों के आगमन के समय भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था उस वक्त भारत का। 4 चैप्टर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 1। फिर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 2, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 3। मतलब इसको 3 भाग में करके बांटा गया है। चैप्टर 7 जो इसमें है वो भारतीय राष्ट्रवाद है। फिर है जनजातीय आंदोलन जिसमें संथाल, मुंडा हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर है समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक आविर्भाव, राजनीतिक संस्थाएं। 14वां चैप्टर जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसका जो आखिरी चैप्टर है वो दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार। तो यहाँ तक हमारा 15 चैप्टर तक का जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी PYQs हैं जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर कोई भी दीगर एग्ज़ाम हो जिसमें सब पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स मटेरियल मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, जो भी PYQs पूछे गए हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो वो कौन सा डेट था? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 अगस्त 1905। और ये UPPCS प्री में पूछा गया सवाल है 1994 में। क्वेश्चन 2 जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो सवाल पूछा गया वो IAS में पूछा गया प्री 2009 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कब की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा? तो वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है 2017 में। क्वेश्चन 4 जो है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो वो कौन सा वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल को काट दिया। तो इस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने किया, तो कर्जन ने। और ये सवाल 42 BPSC प्री 1997 में और उत्तराखंड UDA LDA में पूछा गया सवाल है 2003 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस वक्त बंगाल का? तो वो थे एंड्रयूज़ फ्रेज़र। तो सर एंड्रयूज़ फ्रेज़र यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS में पूछा गया सवाल है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब बंगाल विभाजन को रोकने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? तो जो वो आंदोलन हुआ था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS प्री में पूछा गया सवाल है 2011 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो कौन था, कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं।
तो जो इसका सही आंसर हो जाए वो RN टैगोर हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये यूपी लोअर सब 2009 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के स्वरूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो वो 1905 में अपनाया गया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो सवाल पूछा गया है ये UPRO ARO प्री 2014 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्यों किया गया था बंगाल का विभाजन? तो ये जो किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। यूपी लोअर सब में पूछा गया है ये 1998 में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बाइकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बाइकॉट हो जाएगा, स्वदेशी हो जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 असहयोग नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये जो सवाल पूछा गया है ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन 11 जो है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। और ये IAS में पूछा गया सवाल है 2016 में। क्वेश्चन 12 जो है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? तो ये इसका कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था, बंगाल को 2 भागों में काट दिया था। IAS प्री 2010 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये कब तक बना रहा था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरंकित किया जाने तक ये क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन बना रहा था। और ये IAS प्री 2014 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो किस आंदोलन के दौरान? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ये UP PCS मेंस 2002, UP PCS प्री 2005, उत्तराखंड PCS मेंस 2006 और UP PSC GIC 2010 में पूछा गया सवाल था ये। और ये सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इतने एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन 15, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है उसको हमको क्या करना है, इसको बताना है। तो इसका जो कथन जो गलत है वो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एक कथन जो है वो गलत है, यानी कि लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का उनका नेतृत्व किया, ये कथन जो है वो गलत है। और बाकी ये सब कथन जो है वो सही, यानी कि 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तय की गई, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी कथन सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव में सामाजिक और आर्थिक पुनर्द्वार करना था, ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो सवाल पूछा गया ये IAS प्री 2002 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है उसको हमको क्या करना है, आंसर बताना है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये कथन जो है वो गलत है। बाकी ए, कुछ विशिष्ट मुसलमानों आंदोलन में शामिल हुए, ये सही कथन है। राष्ट्रीय ने आंदोलन की सक्रिय भागीदारी की स्त्रियों ने, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, ये भी कथन सही है। और ये UP लोअर में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर क्या करना है, हमको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, ये कथन बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि 1 और 2 दोनों सही है। और ये IAS प्री 2019 में पूछा गया सवाल था ये।
इस क्वेश्चन का जब आखिरी क्वेश्चन होगा तो उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि एक मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन 18 है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे, तो वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS प्री 2014 में पूछा गया सवाल था ये। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखाऊंगा। भारत को प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो वो करने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS मेंस 2007 में पूछा गया सवाल था ये। आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड। तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? विवेचना कीजिए। और ये 40वीं BPSC में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन था। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।